दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। कई बार तो ऐसी जानकारी मिलती है कि उस पर हैरत करें या विश्वास समझ नहीं आता। आज भी हम आपको कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसी मुल्क में एक ऐसा गांव भी है जहां भारत का संविधान नहीं माना जाता, इस बात पर जल्दी यकीन कर पाना मुश्किल है। लेकिन यही हकीकत है। हिमाचल में एक ऐसा गांव है जहां के लोग भारत के संविधान को न मानकर अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं। पहाड़ियों से घिरे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक छोटा सा गांव है मलाणा। कहा जाता है कि दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र यहीं से मिला था। प्राचीन काल में इस गांव में कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों को बाद में संसदीय प्रणाली में बदल दिया गया। इस गांव के अपने खुद के 2 सदन हैं, एक छोटा सदन और एक बड़ा सदन। बड़े सदन में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें 8 सदस्य गांव वालों में से चुने जाते हैं, जबकि बाकी 3 अन्य कारदार, गुर और पुजारी स्थायी सदस्य होते हैं। इस सदन की अनोखी बात यह है कि गांव के प्रत्येक घर में से एक सदस्य जरूर होता है। सदन में हर तरह के मामलों को निपटाया जाता है। यहाँ फैसले देवनीति से तय होते हैं। यूँ तो हर तरह के फैसलों का यहाँ पर निपटारा होता है, लेकिन अगर कोई फैसला या मामला फंस जाए जिसको समझ पाना मुश्किल हो, तो ऐसे में मामला सबसे अंतिम पड़ाव पर भेज दिया जाता है, यानी कि इस फैसले को जमलू देवता के सुपुर्द कर दिया जाता है। और इसके साथ ही जब आप मलाणा में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाज़त नहीं होगी। जी हाँ, सही सुना आपने, आप यहाँ कुछ भी नहीं छू सकते। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाणा निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर इनके मंदिर, घर, यहाँ तक कि दुकानों को भी छू लिया तो वो उस पर 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगा देते हैं। गांव वाले जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक जमलू ऋषि ने ही इस गांव के नियम कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि को आर्यों से भी पहले से पूजा जाता रहा है। यहाँ के लोग खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं, लेकिन एक अन्य परंपरा के अनुसार वो खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने सेना छोड़ दी और यहाँ पर आकर बस गए। वहीं यहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्टों को गांव में रुकने पर मनाही है कि वे लोग गांव के बाहर टेंट में रह सकते हैं। यहाँ की भाषा भी कुछ अलग है। यहाँ की बोली में आपको ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की कई बोलियों का मिश्रण मिलेगा, जो आसपास की बोली की किसी भाषा से मेल नहीं खाता। और रहस्यों से भरे इस गाँव का एक सच यह भी है, यहाँ नशे का व्यापार भी खूब फलता फूलता है। मलाणा गांव की चरस पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे मलाणा क्रीम कहा जाता है। यहाँ पैदा होने वाली चरस में उच्च गुणवत्ता का तेल पाया जाता है। हालांकि साल 2012 के बाद से इस गांव में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। मसलन पहले यहाँ चुनाव भी नहीं होता था, लेकिन साल 2012 के बाद यहाँ चुनाव होने लगा है। सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले।